मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ग्राबेन और हास्ट पर्वत। देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हास्ट पर्वत और ग्राबेन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है? तो जब दो भ्रंशों के किनारे का भाग यथा स्थिर रहे तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे हास्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है तथा दोनों किनारे यथा स्थिर भाग को ग्राबेन कहा जाता है। तो इसको पहले हम इस तरह समझेंगे। देखिए, इधर इधर ये दोनों किनारा हो गया और ये बीच का पार्ट, ये दोनों पार्ट स्थिर रहेगा और ये जो बीच का पार्ट है ये ऊपर ऐसे उठ जाएगा। पार्ट ऊपर उठ जाएगा बट ये जो दोनों किनारा है ये ऐसे स्थिर रहेगा। तो इसे ही हम हास्ट पर्वत कहते हैं। चित्र से भी देखेंगे। ये दोनों किनारे का पार्ट, ये जो दोनों पार्ट है ये स्थिर है और ये जो बीच का पार्ट है ये ऊपर उठ जा रहा है। तो ये जो बीच का पार्ट ऊपर उठ जा रहा है इसे हम हास्ट पर्वत कहते हैं। हास्ट पर्वत। इसे हम हास्ट पर्वत कहेंगे और जो स्थिर भाग है ये किनारे वाला, इसे हम ग्राबेन कहेंगे। इसी को हम द्रोणिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे द्रोणिका। यानी कि इसे हम ग्राबेन और द्रोणिका दोनों कहते हैं। तो स्थिर पार्ट ग्राबेन हो गया और जो बीच का उठा पार्ट इसे हास्ट पर्वत कहते हैं। तो देखिए कैसे इसकी डिफिनेशन बनी है। जब दो भ्रंशों के किनारे का भाग यथा स्थिर रहे यानी कि स्थिर रहे और बीच का पार्ट ऊपर उठ जाए तो उसे हास्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है तथा दोनों किनारे पर यथा स्थिर भाग, ये जो स्थिर है इसे हम ग्राबेन या द्रोणिका कहते हैं। तो वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।